हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर सीएस एवं आईटी सभी ब्रांचों के लिए एक मॉडल पेपर आप लोगों को सामने लेकर आए हैं। तो चलिए आज के अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों के पेपर के क्राइटेरिया के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों यह पेपर जो कि आप लोगों का 2 घंटे 30 मिनट का होता है, तो आप लोगों को भली-भाँति इस चीज़ से अवगत होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये पेपर जो कि 50 मार्क्स का होता है और पास होने के लिए केवल आप लोगों को 17 मार्क्स लाने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी प्रश्न नोट में सभी प्रश्न को करना अनिवार्य रहता है। देखिए सबसे पहला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया है कि स्क्रिप्टिंग भाषा से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। दूसरा हम लोगों को दिया कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्या होता है उसके बारे में बताइए। और तीसरा दिया कि जावा स्क्रिप्ट के साथ एचटीएमएल किस प्रकार काम करता है, विस्तार में वर्णन कीजिए। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया क्या दिया कि इसमें भी केवल 2 ही प्रश्न करने रहेंगे आप लोगों को। देखिए पहला प्रश्न दिया कि जावा स्क्रिप्ट को वेब डेवलपमेंट में जोड़ने के पदों को लिखिए, संक्षेप में लिखिए। ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हिंदी क्या करना चाह रहा है उस समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पर नीचे जाकर उसी चीज़ को जो कि इंग्लिश में भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा प्रश्न में, जैसे मान लीजिए कि हम लोग नहीं समझ में आ रहा था क्या कहना चाहता है। देखिए इसका मतलब ये होगा कि व्हाट इज, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके कहने का अर्थ ये है कि वो राइट स्टेप टू ऐड जावा स्क्रिप्ट टू ए वेब डॉक्यूमेंट, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में जो हमारा वेब को किस प्रकार ऐड करते हैं तो उसके बारे में बताना है। ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में आराम से देख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया कि व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद दूसरा का क्या कि व्हाट इज एक्स एस्टिमल क्या होता है, एक्स एस्टिमल का सेंटेंस किस प्रकार होता है उसके बारे में संक्षिप्त में बताना है। चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न क्या दिया कि व्हाट इज सीएसएस, यानी सीएसएस क्या होता है, सीएसएस का आविष्कार किसने किया, सीएसएस कब आई, सीएसएस के आने से हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस प्रकार से विस्तार हुआ, किस प्रकार का हम लोग अच्छे अच्छे वेब पेज बना सकते हैं, उसके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न क्या दिया कि किन्हीं 3 वेब फॉर्मेटिंग टैग की व्याख्या कीजिए, यानी कि टैग कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बताना है। जैसे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, फॉर्मेटिंग टैग, ये ठीक है 3 प्रकार के हमारे टैग होते हैं उनके बारे में बताना है। उसके बाद देखिए लिखा कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं, वेब सर्विसेज से आप क्या समझते हैं उसके बारे में बताइए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग को दिया कि जेक्वेरी इवेंट मेथड की व्याख्या कीजिए, यानी कि जेक्वेरी में इवेंट मेथड क्या होता है उसके बारे में बताना है। और उसके बाद एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल में अंतर लिखना है, ये अंतर लिखना है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोगों को पेपर में अंतर पूछता है तो सबसे पहले आप लोग 2 कॉलम बनाएंगे। 2 कॉलम बनाने के बाद एक तरफ लिखेंगे एचटीएमएल, दूसरा लिखेंगे एक्सएचटीएमएल, एक्सएचटीएमएल। इसी प्रकार 2 प्रकार के कॉलम बनाएंगे। दोनों प्रकार के कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले इसका फुल फॉर्म लिख देंगे। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल एचटीएमएल का पूरा नाम क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। इसी प्रकार आप लोग 5 अंतर एचटीएमएल और एक्सएचटीएमएल में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहते हैं कि यूआरएल क्या होता है, विभिन्न प्रकार की वेबसाइट की व्याख्या कीजिए। उसके बाद हम लोग का लास्ट प्रश्न जो कि आप लोग को 60 नोट्स लिखने को आता है कि व्हाट इज जेसन, जेसन क्या है, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद यूटिलिटी एंड फिल्टर में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताना है। तो ये तो हमारे दोस्तों तो इतने सभी हमारे जो कि यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में जो कि
आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आप लोग इन्हीं प्रश्नों को केवल जो कि अच्छे पूर्वक से तैयार कर लीजिए, तो आप लोगों का 30+ मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है। 30+ मार्क्स कहीं भी नहीं गया है। तो यदि आप लोग इसका एक्सेस लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसका जो कि मैं आप लोग को जूम कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग अच्छे पूर्वक से जो कि इन सभी प्रश्नों को जो कि तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।